दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है अगर, तो ये सही टाइम है या गलत टाइम, क्योंकि जो जीएसटी था हमारा रिवाइज हुआ है। क्या हमारे जीएसटी रिवाइज होने से घर बनाना सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। कौन से मटेरियल जो है वो सस्ता हो गया, कौन सा महंगा हो गया है। तो आज की वीडियो देख लो तो आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज कहां से लेनी है तो आपको सस्ती पड़ेगी, और कितना जीएसटी नया आया, पुराना जीएसटी कितना था, नया कितना है, और कितना फर्क पड़ गया। देखो घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमारा सीमेंट। जो हमारे नॉर्मल 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा 400-500 बैग लग जाते हैं। तो सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, ब्रिक हो गई, उन पे सब पे नया जीएसटी क्या है, पुराना क्या है, कितना खर्चा पड़ेगा समझते हैं। सीमेंट जो था, पुराना जो जीएसटी था हमारे सीमेंट पे लगता था वो कुछ 28% हमारा जीएसटी भी लगता था सारे सीमेंट पे, और नया जो जीएसटी आया है वो आया 18%। तो 10% हमारा यहाँ जीएसटी कम हो गया। तो इस समय अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो, अगर सीमेंट लेते हो तो आपको काफी सस्ता पड़ने वाला है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा 300 रुपए का कोई बैग ले लेते हैं, 350 रुपए बैग, भले एसीसी का, अंबुजा का, किसी का भी, 400 बैग हमारे घर में लग रहे हैं। तो पहले जो हमें खर्चा पड़ता था, लगभग जब 28% जीएसटी था, वो पड़ता था 1,79,200 रुपये हमें सीमेंट में खर्चा आ जाता था 400 बैग का, एग्जाम्पल है। लेकिन अभी जो 18% हमारा जीएसटी हो गया है, तो वही खर्चा हमें कितना पड़ेगा, 1,65,000 रुपया, सीधा सीधा 14,000 रुपये हमारा सीमेंट में बच जाएगा। कितना सीमेंट में हमारा सीधा सीधा 14,000 रुपये बच गया। वैसे अगर हम किसकी बात करते हैं, ईंट की, फिर हमारा जो ग्रेनाइट था, ग्रेनाइट लगवाते हैं या मार्बल लगाते हैं, क्योंकि हमारे ग्रेनाइट मार्बल पे 2-3 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। जो पुराना जीएसटी था वो कितना था, 12% हमारा जीएसटी किस पे, मार्बल और ग्रेनाइट पे लगता था। लेकिन अभी जो नया जीएसटी आया है वो कितना आया हमारा, वो आया सिर्फ 5%। तो यहां भी हमें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। अगर हम पहले 80 रुपए पर स्क्वायर फीट लेते थे ग्रेनाइट या मार्बल, 1000 स्क्वायर फीट हमारे घर में लगता था, तो कुछ हमें लगा लो 89,600 रुपये खर्चा आ जाता था। लेकिन वही खर्चा हमारा कितना हो जाएगा, 84,000 रुपये, 5 से 6,000 रुपये हमारा जहां बच जाएगा। तो अगली चीज जो हमारी है वो है हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक हो गई, या सैंड लाइम ब्रिक मोस्टली कम यूज करते हैं, लेकिन फ्लाई ऐश की यूज करते हैं। पहले जो जीएसटी हमारा पड़ता था उस पर कितना, 12%, अभी पड़ता है हमारा 5%। तो इसमें भी हमें फायदा देखने को काफी ज्यादा मिल रहा है। जो हमारी सैंड होती थी, रेत थी, उस पर पहले 5% हमारा जीएसटी लगता था, अभी भी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुए, सेम जीएसटी हमारा लगने वाला है। जो हमारा क्या होता था, क्रश्ड स्टोन, जो हमारी कपची आती थी, एग्रीगेट आता था, वहां हमारा 5% से कई जगह 12% लगता था, कई जगह 28% भी लग रहा था, कई जगह टैक्स, कौन सा, जो पुराना टैक्स था एग्रीगेट पे। लेकिन अभी आपको कितना टैक्स देना है, सिर्फ 5% टैक्स आपको देना है, और इसमें भी हमें काफी ज्यादा बचत देखने को मिली है। जो हमारी स्टैंडर्ड लाल ईंट आती थी, ठीक है, रेड ब्रिक, वो 5% उस पर पहले भी लगता था, अब भी 5% है, उसमें कोई चेंज नहीं हुई है। टाइल हमारी आती थी, सेरेमिक हो गई, विट्रीफाइड ग्लेज, कोई भी है टाइल, वहाँ हमारा पहले 18% लगता था, कई जगह वो टैक्स जीएसटी वो 18 से 20 भी लगा देते थे, 28 भी। लेकिन अभी उसको कितना कर दिया है, 18, तो 18, हर चीज पे 18 लगेगा। कोई भी किसी भी किस्म की टाइल होगी, हमारा 18% उस पर जीएसटी लगने वाला है। वैसे ही हमारा सरिया, जो सरिया सस्ता नहीं हुए, सरिये का जो 18% पहले जीएसटी लगता था, अभी भी हमारा जीएसटी कितना लगने वाला है, 18%, उसमें कोई चेंज नहीं हुई है। अगर हम बात करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल की फिटिंग है, वायर, स्विचेस, उस पर भी सेम 18 था पहले भी, और अभी भी 18, उसमें कोई चेंज नहीं हुई है। वॉलपेपर, इंटीरियर का जो काम है, पेंट या वॉलपेपर, बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए। पहले हमारा 28% लगता था, अभी हमारा कितना लग रहा है, 18%, और इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा बचत देखने को मिल रही है। और फिर हम बात करते हैं हमारी जो टॉयलेट की आइटम्स थी, जो सैनिटरी वेयर्स थे, टॉयलेट, सिंक, टैप, इस पर पहले हमारा 28% था, अभी हमारा 18% हो गया। इंटीरियर के जो भी है, फिटिंग होगी, डेकोर होगी, उस पर पहले 18 भी लगता था, 20 भी लगता था, 28 भी, कोई मतलब बीच बीच में हर आइटम पे अलग लगता। अभी उसको सिंप्लीफाइड कर दिया है, 18% जीएसटी आपका लगेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें हो गया, मतलब ये नहीं रहेगा कि ये आइटम ले रहे हो तो इस पर अलग जीएसटी है। सेम जो भी इंटीरियर की सेरेमिक्स होंगे, फिटिंग होगी, डेकोर होगी, सब आपको 18% देने हैं। सोलर पैनल काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया, पहले हमें फिर भी सब्सिडी मिल रही थी, ऐसे भी थोड़ा सस्ता ही था, लेकिन अभी जो पैनल्स हैं उन पे 12% जीएसटी हमारा पहले बैठता था, अभी उसका जीएसटी कितना हो गया है,
5%, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बचत देखने को मिलती है। सीधा 7% कट को हो गया है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बचत देखने को मिलने वाली है। जो भी हम क्या करते थे, पॉलिश वगैरह करते थे, ठीक है, लकड़ी को, या उसमें केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन पे क्या होता है, हमारा सल्फ्रिक एसिड भी होता था इंडस्ट्रियल इनपुट के लिए, तो 18% जीएसटी लगता था हमारा, ठीक है, अब वो 5% हो गया। तो ये भी हमें काफ़ी चीज़ें देखने को उसमें अच्छी मिल रही हैं। तो ये मौका मेरे ख्याल में तो अच्छा मौका है, अगर को कंस्ट्रक्ट अगर करवाना है आपको, तो सीधा सीधा आपका मटेरियल में देखो 72% हमारा मटेरियल लग जाता है लगभग, बाकी जो बचा 28% हमारा, उसमें हमारी लेबर का खर्चा होता है। तो लेबर पे कोई छूट नहीं है। लेबर आपकी जो रेट थे, लेबर के रेट दिन बाय दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेबर के रेट नहीं कम हो रहे। तो मटेरियल का आपको जो फायदा है न्यू जीएसटी के बाद मिलेगा, मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हो, लगभग आपको 1 लाख रुपए कम लगेगा मटेरियल में खर्चा, जैसे पहले लगता है। 1 लाख में कम बोल रहा हूं, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जैसे पेंट हो गया, सीमेंट हो गया, तो थोड़ा 1 से 1.5 लाख रुपए आपकी बचत होने वाली है घर की कंस्ट्रक्शन में। तो अगर हम ओवरऑल देखें, घर की कंस्ट्रक्शन अगर आप 2025 में करवाते हो, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपया सस्ता मिलेगा। कब से? 22 सितंबर के बाद। तो लेकिन होगा क्या, जैसे जैसे अभी सर्दियाँ आने पड़े वाली हैं, तो हमारे डेज थोड़े छोटे भी होंगे, सर्दी भी होगी, बारिश भी रहेगी, तो लेबर हमें क्या आउटपुट थोड़ी कम देती है। तो ओवरऑल हमारा खर्चा सेम पड़ने वाला है। अगर आप सितंबर के बाद घर की कंस्ट्रक्शन करते हो, तो आपको जो 1-1.5 लाख रुपया बचत हो रही है घर की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल में, वो आपकी लेबर में चली जाएगी। तो ओवरऑल यही है कि घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है अगर, तो शुरू कर सकते हो। काफ़ी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं मटेरियल में। तो और भी कुछ बेनिफिट्स ऐड हो सकते थे। काफ़ी ऐसा मटेरियल था जिसमें उनको जीएसटी थोड़ा कम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। जैसे हमारा स्टील था, स्टील में 18% का 18% उन्होंने रखा है, तो इसको थोड़ा कम करके 12% कर दिया जाता तो और राहत मिलती थी। देखो, अगर इसी में मैं ऐड ऑन कर दूं कि आपको खुद से मटेरियल खरीद के घर बनाना है, तो सीधा सीधा वही, अगर खुद से खरीद के मटेरियल घर बनाते हो तो आपको फायदा मिलेगा 1 से 1.25 लाख या 1.5 लाख तक का फायदा मिल जाता है। लेकिन अगर आप विद मटेरियल किसी ठेकेदार को काम देते हो, तो ये फायदा शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके रेट में इतने ज़्यादा कम नहीं आई है, क्योंकि लेबर महंगी है और मटेरियल भी काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं है कि मटेरियल पे जीएसटी कम हुआ तो कितना ही फ़र्क पड़ने वाला है। तो घर की कंस्ट्रक्शन के रेट सेम वही चल रहे हैं जो हमारे शुरू हो जाते हैं 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके आपको 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट। जिस हिसाब से आपका डिज़ाइन होगा, घर का मटेरियल होगा, उस हिसाब से जा सकते हो। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, अगर घर की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सस्ते में आपको करनी है, तो आपको करना क्या है, मटेरियल खुद से बाय करो और लेबर आप क्या कर सकते हो, किसी ठेकेदार को बोल सकते हो। तो उसका भी रेट शुरू हो जाता है 160 से लेके 230 रुपया स्लैब तक। बाकी अगर उसकी फिनिशिंग भी करवाते हो आप, इंटीरियर का भी करवाते हो, तो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आपका ओवरऑल घर का काम लेते हैं। मटेरियल खुद से प्रोवाइड करोगे, ऐसे भी आपका 1 लाख रुपए जीएसटी के कारण बच रहा है, और खुद से मटेरियल जब हम रिसर्च करके लेते हैं तो हमें 2 से 3 लाख रुपया और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है जब हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं।